Chef Mandira from Rock Salt has a vision of taking traditional concepts and methods of cooking into the future, whilst ensuring that modernization of this industry is interlinked and new methods and technologies add on to the glory of passed on recipes. तो पुरानी हमारी ट्रेडिशनल जितनी भी बातें हैं किचन की उनको मॉडर्न तरीके से इंटीग्रेट करना यही है शेफ़ मंदिरा का विजन. Having worked for international hotel chains and restaurants, benchmarked as the best, she comes with a flair in presenting varied cuisines and an international experience of 15 years in UK. Having graduated from the best school of hospitality, Oxford Brookes, not only does she have the skills but also entrepreneurial background of running her business. Presenting to you our diva for the evening. आज की हमारी दीवा, ये दीवा टॉक्स में एक शेफ को लेकर आई हूं मैं और एक बहुत ही कमसिन खूबसूरत लेडी शेफ, क्योंकि मेन शेफ तो बहुत सारे आप लोग मिल चुके हैं, लेकिन एक प्रकृति से जुड़ी हमारी प्यारी सी शेफ हैं मंदिरा, जिनसे शायद बहुत से लोग पहले मिले होंगे, बहुत से लोग नहीं मिले होंगे. तो आप सभी को पता है कि दीवा टॉक्स जो हैं एक ऐसी वार्ता सीरीज है जिसमें कि हम जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनके अंदर की जो शख्सियत है, जो व्यक्तित्व है, वो किस तरीके से उनको बाहरी तौर पे खूबसूरत बनाता है, ये सारी जानकारी हम उनकी वार्ता से आप तक प्रेजेंट करते हैं, पहुंचाते हैं. तो मेरे सभी सुनने वाले, देखने वालों को बहुत बहुत नमस्ते. कुक राइट ईट राइट के लिए आज ये खास मौका है जिसमें कि शेफ जो है वो अपनी बातचीत करेंगी और देखिए किस तरीके से यंग जनरेशन, जो युवा हैं, यूथ है हमारे देश का या वर्ल्ड ओवर का, उन्हीं के हाथ में इस प्रकृति की बागडोर है. और ये समय, जैसे कि हमने कहा, पिछले 1 साल से ऐसा समय है जिसमें बहुत सारी चीजें बदली हैं और अच्छे के लिए बदली हैं. तो और ज्यादा देर ना करते हुए हम अपनी आज की मेहमान, आज की दीवा को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और उनके साथ खूब सारी रोचक बातचीत करते हैं. सो प्रेजेंटिंग टू यू शेफ मंदिरा शास्त्री, द दीवा फॉर दिस इवनिंग. नमस्ते मंदिरा. Namaste Babita ji, so nice to have contact with you here, and it's amazing feeling to be talking to you every time. बिल्कुल मंदिरा, और हम मिक्स भाषा में बात करेंगे ताकि हमारे हिंदी वाले लोग जो हैं वो भी समझ सके और अंग्रेजी वाले लोग भी समझ सके. तो एक मिक्सचर होगा हमारे हिंदी इंग्लिश का. तो बहुत बहुत स्वागत है मंदिरा. और हम तो आपको काफी अरसे से जानते हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपको और भी लोगों से, अपने जानने वाले हमारी कम्युनिटी से आपको मिलवा रहे हैं. और एक बहुत ही खूबसूरत वेंचर आपने शुरू किया अपनी ही इंडस्ट्री को लेकर, जो कि है रॉक सॉल्ट. तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये. और मुझे सबसे पहले ये बोलना है सबको कि वन ऑफ माय इंस्पिरेशन इज बबीता जी, बिकॉज शी इज बीन अ गाइडिंग सोर्स टू मी इन लॉट ऑफ वेज. एंड उनने मुझे एक हमेशा ये बात सिखाई है कि नेचर को कैसे रिस्पेक्ट करना है. तो आई थिंक ये मैंने उन्हीं से सीखा है. बहुत बहुत धन्यवाद मंदिरा. इट्स एक्चुअली आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारे हम उम्र लोग तो इन चीजों को समझते हैं, लेकिन जब यंग जनरेशन इस चीज के बारे में बात करती है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मिशन अकम्प्लिश्ड, बिकॉज दिस इज द मिशन विच आई एम परस्यूइंग, एंड इट्स अ मिशन फॉर लाइफ. सो बहुत बहुत धन्यवाद. तो शुरू करते हैं रॉक सॉल्ट की बातचीत से कि रॉक सॉल्ट एक बड़ा खूबसूरत नाम आपने रखा है, रॉक सॉल्ट. और आपका ये जो वेंचर है इसमें क्या नया है, क्योंकि ये कोविड टाइम में ही शुरू हुआ है, आरंभ हुआ है, आपने इसको लॉन्च किया है एक नए तरीके से, नए रूप से. तो हम चाहते हैं कि हमारे सुनने वालों, देखने वालों को आप पहले तो रॉक सॉल्ट के बारे में बताइए. मैं सबसे पहले, आपने नाम के बारे में बोला तो मैं इसके बारे में बताती हूँ. जब हम नाम सोच रहे थे तो मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है इसके पीछे. और हम इसमें कुछ इंडियन नेम ही देना चाह रहे थे, जैसे हल्दी, टर्मरिक, ऐसे करके क्यूमिन,
ऐसा कोई नेम देना चाह रहे थे जो हमारी बेसिकली फूड में बहुत इंटेग्रल हो हमारे खाने में, और ये भी कि उसकी क्या वैल्यू है। सॉल्ट ऑलमोस्ट हर खाने में डलता है, मीठे में भी डलता है, और ये रखना मेरे को अच्छा लग रहा था नाम से। और फिर रॉक सॉल्ट इसलिए रखा कि मैं जैसे ग्रो अप की हूँ, मतलब मेरी मेरी फैमिली में नवरात्रे बहुत इम्पोर्टेंट है। नवरात्रों के साथ और भी बहुत व्रत इम्पोर्टेंट है, बट नवरात्रे हमारे यहाँ साल में 2 बार बनाया जाता है। और सेंधा नमक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उसकी जो नीड होती है, उसके जो यूजेस होते हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है, वो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग श्रीलंका में थे, मैं और मेरी सिस्टर, और घूमते घूमते ऐसे ही हमने कहीं शॉप के ऊपर देखा कि वो सिर्फ रॉक सॉल्ट ही बेच रहे थे। तो तब मुझे एकदम से लगा कि ये ही नाम बिल्कुल हमें सूट करेगा, क्योंकि ये हमारी फैमिली से भी बहुत इंटरलिंक्ड है हर चीज में। जहाँ किसी को ब्लड प्रेशर है, उसमें उसमें भी बोल देते हैं कि अच्छा सेंधा नमक डाल के बना दो, और वैसे खाने में भी, व्रत के भी खाने में। और because as a salt it has a lot of nutrient value, and it is used in almost everything, so I kept the name. Secondly, I love the color of the salt. So you will not believe it, मेरे को even the theme of my name has been thought to that detail कि color will be kept of that salt. So even my branding has been done accordingly. And coming to the uh, प्रोसेस वाई आई स्टार्टेड रॉक सॉल्ट, कि मैंने इंडस्ट्री में 15 years काम किया हुआ है। आई डिड माई BSc एंड MSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और वहाँ पे मैं यूके में ही रही, उसके बाद मेरी सारी वर्क एक्सपीरियंस वहीं पे था। मैंने ये नोटिस किया कि सबसे ज्यादा लोग जैसे जैसे मैं इंडस्ट्री में काम कर रही थी कि लोग लोकल प्रोड्यूस वगैरह पे इम्पोर्टेंस देने शुरू कर दिया था लोगों ने, बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माय MSc। एंड ये भी कि आप बेस्ट पॉसिबल क्या बना सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें। अब ये प्रोसेस इंटरलिंक हो गया जो मेरी दादी माँ करती थी। मेरी दादी माँ बहुत सोच समझ के, हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे 10 जनपद में, और बहुत सोच समझ के पैसा बचा के सबके लिए खाना बनवाती थी। और उसमें ये होता था कि वो लोकल प्रोड्यूस ही यूज करती थी, और कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती थी। वेस्ट नॉट वांट नॉट वाज अ थीम इवन इन माय नानीज हाउस, और मेरी दादी के घर में भी सेम था। Now, what happened, with time, when I was working through different companies, I picked up on कि क्या important है to make this a integral part of my work. Should I ever open a business? और इसमें क्या क्या चीजें मैं ऐसी inculcate कर सकती हूँ अपने process and operations में, जो मुझे give and take में कोई मतलब किसी को कोई हार्म ना हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो पर्सन हो। तो मेरे को हमेशा से एक लविंग कल्चर क्रिएट करना था वर्क में। एंड मैंने बहुत जल्दी रियलाइज किया कि ये शुरू होगा बहुत छोटी टीम से, जिस टीम में मैं अपने साथ ऐसे लोगों को ले सकती हूँ जिनकी वाकई में नीड हो टू बिगिन विद, कि जिनको नीड हो काम की, तो उनका पर्पस सॉल्व होता है। और जिनकी नीड हो लर्निंग की, जो मुझसे सीख सकते हैं और मैं उनसे सीख सकती हूँ। तो मैंने लोकल लोगों से बात करके, उनकी स्किल्स देख के फिर उनको हायर किया। और जो मेरी नॉलेज थी उसको मैं पास ऑन करती हूँ, और वो मुझे अपनी नॉलेज भी पास ऑन करते हैं। बहुत सारी चीजें वो बताते हैं कि गांव में ऐसा होता है, गांव में हम ऐसे करते हैं। तो ये सब चीज सुन के मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ, और ऐसी चीजें क्रिएट करती हूँ जिससे लोगों को सीखने को भी मिले, एंड दे वैल्यू कि क्या प्रोडक्ट खाने को मिला है उनको। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी मेरे वेजिटेबल्स हैं, मैं एक लोकल फार्म से सोर्स करती हूँ, जो ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं, उनको बहुत बगल में ही है। और जो उनके ओनर हैं फार्म के, वो लोकल्स को ही हायर करके
अपनी फार्मिंग करवाते हैं तो बहुत विन विन सिचुएशन है दोनों में। आप पे ज्यादा कर रहे हो बिकॉज ऑर्गेनिक है, पर आप ओवरऑल यू आर गिविंग बैक टू द एनवायरमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रॉक सॉल्ट इज अबाउट के लिए मंदिरा आपको रोकूंगी ताकि मैं अपने जुड़ने वालों का थोड़ा सा स्वागत कर दूं। तो जिनके नाम मैं देख पा रही हूँ, वंदना, शिप्रा, गीता, माधुरी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ नाम यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आज की दीवा से, मंदिरा, शेफ मंदिरा शास्त्री से। शेफ मंदिरा शास्त्री हमारी नीरा शास्त्री जी की बेटी हैं और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की पोती हैं। तो बहुत ही प्यारी शख्सियत है ये। दीवा टॉक्स में आज उनसे बात कर रहे हैं और उनका एक नया वेंचर शुरू हुआ है जिसका नाम है रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक। और जैसा कि वो बता रही कि सेंधा नमक जो है इसकी परंपरा हमारे यहाँ आज के युग में नवरात्रों और व्रतों तक सीमित है, लेकिन मंदिरा रॉक सॉल्ट ही हमारा इस्तेमाल होता था और कोई नमक तो भारत में इस्तेमाल होता ही नहीं था। और पता नहीं कहाँ से ये केमिकली रिफाइंड सॉल्ट शुरू हो गया जिसको सब पहचानते हैं और अब सेंधा नमक एक ऑर्गेनिक फॉर्म में बहुत बड़ा रूप ले लिया, जिसकी हमें बहुत खुशी है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सच्ची और स्वच्छ और शुचि चीज पे हम वापस आ गए हैं। तो वो बता रही है किस तरीके से वो अपना किचन के ऑपरेशंस करती हैं और रॉक सॉल्ट में क्या क्या तैयार होता है, क्या क्या पकता है, वो हम आगे उनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जब उनसे निकालना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने इस पैंडेमिक में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत निश्चय लिया, वो ये कि वो खुद शाकाहारी बन गई और उन्होंने अपने किचन के जितनी भी चीजें हैं तैयार करने की उसका निश्चय किया कि वो शाकाहार से नहीं हटेंगी। तो ये आज मुझे सुन के बहुत खुशी हुई क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं किस तरीके से इन सब बातों को आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, प्रमोट कर रही हूँ, हर तरीके से बता रही हूँ कि बाकी आपकी इच्छा। देखिए, एक बात होती है कि आपको उस बारे में पता नहीं है, एक बात होती है किसी ने आपको बताया नहीं। जब बताया और पता है उसके बाद ना करें वो फिर आपकी इच्छा। तो फिर आपको सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो हम अपनी बातों की कड़ी शुरू रखते हैं मंदिरा। और आप बता रही थी कि कैसे आपके फार्म पे उन्होंने लोकल्स को अपने साथ रख कर और उनकी जो टेक्निक्स, क्योंकि वो टेक्निक्स आजकल सच में सिर्फ गांव में और ये जो लोकल लोग हैं, रीजनल लोग हैं, वहां फिर भी मिल जाएंगी, क्योंकि शहरों में तो सब भटक चुके हैं काफी कुछ। और अच्छा है कि वो पीछे जा रहे हैं और इन लोगों से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे मंदिरा कि आप अपने रॉक सॉल्ट वेंचर में क्या आपने, पहले तो नाम के बारे में बड़ा खूबसूरत एक कहानी बताई बहन को लेकर और ये भी बताई कि आप श्रीलंका में क्या कर रही थी, और थोड़े से अपने एजुकेशन के बारे में भी टच कीजिएगा और क्या क्या आप तैयार करती हैं इसके बारे में भी, और ये जो शाकाहार का विजन है। तो मैं बीच में आपको तोड़ना नहीं चाहूंगी ताकि आपकी कहानी एक कहानी के रूप में चलती रहे। जी जरूर जरूर। सो कमिंग बैक टू माय एजुकेशन, मैंने स्कूलिंग दिल्ली से करी थी और फिर थोड़े टाइम के लिए मैं जोधपुर गई थी मेरी नानी के पास रहने, जहाँ मैंने 9th और 10th किया था। एंड जोधपुर मैं कहूँगी कि मेरा बिगिनिंग ऑफ लविंग फूड एज अ ह्यूमन स्टार्टेड इन जोधपुर। मेरी नानी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और उनकी स्पेशलिटी ये थी बबीता जी कि वो इंटरनेशनल खाना भी बना लेती थी और इंडियन भी बना लेती थी और नेचुरली राजस्थानी भी बहुत अच्छा बनाती थी। और एक बार मेरे स्कूल में कंपटीशन था, मैंने वो वहाँ पे होम साइंस ले रखी थी और होम साइंस मुझे वैसे ही पसंद थी क्योंकि बचपन से मुझे खाना पसंद था, मुझे देख अच्छा लगता था मम्मी क्या बना रही है, कैसे एक गोभी सब्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ये सब चीजें मुझे बहुत वो कर देती थी कि अच्छा ये बन गया अब एकदम से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी नानी से मैंने बोला कि नानी मुझे ये कंपटीशन जीतना है। तो कहती तुम्हारे कंपटीशन में क्या है? तो मैंने कहा एक मीठा मीठा बनाना है और टेबल टेबल सेटअप करना है। तो मेरी नानी ने लिमिटेड अगेन रिसोर्सेज में मुझे एक प्लेट सेट दिया विद कटलरी और नैपकिन दिया बना के स्टिच करके उसी रात में, और टेबल कवर दिया ब्लैक कलर का और रेड नैपकिन, और एक वाह। कॉम्बिनेशन
कंपटीशन देख के मतलब जब मैंने लगाया तो मैं ही खुश हो गई थी वहां पे। मैंने कहा चाहे मैं जीतूं ना जीतूं, पर ये सबसे सुंदर लग रहा है। और जब मेरी प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि विनर इज मंदिरा, तो मतलब मैं बिल्कुल शॉक भी रह गई थी, और मैं इतनी खुश थी कि मतलब जो चीज मुझे बहुत पसंद है उसी में मेरे को प्राइज मिल गया है। जब मैं घर आई तो मैंने नानी से बोला, नानी आपने मुझे इतनी अच्छी डिश सिखाई। डिश मुझे उनने सिखाई थी, ये क्या कहते हैं उसको, शाही शाही टुकड़ा। और ये उनने मुझे ओवरनाइट सिखाई थी अगेन, एंड विच आई रिक्रिएटेड इन स्कूल, एंड अगेन आई वन द बेस्ट प्राइज फॉर दैट ऑल्सो। एंड माई नानी वॉज सो हैप्पी कि उन्हें शाम को पार्टी थ्रो करी थी। और हमारी पार्टी ये होती थी कि हम कुछ तंदूरी मंगाएंगे और उसके साथ कोक पीने को मिलेगा। So that was so simple, simple days of life when my nanny would give a party ki there would be coke and there would be some tandoori food, and that would be amazing that I won the competition. And I think that was the beginning of when I decided that yes, this is a line which I can take up. मुझे यही pursue करना है, इस industry से, खाने से कुछ लेके, decor से लेके, but related to hospitality. Then eventually with time, after I gave my 12th I gave from Delhi Sardar Patel Vidyalaya. I went to I started my BSc with Oxford Brookes University, and that was in hotel and restaurant management. Just a lot of work experience tha, in UK, again in Newbury with big brands, Hilton, Radisson, Marriott, इन सब brands के साथ मैंने वहाँ पे काम किया। फिर graduate करके 2 साल मैंने work experience gain किया। देन मैंने एमएससी ली वहीं ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से। एमएससी करी मैंने हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में। एंड एक बार वो कंप्लीट हो गई तो आई वुड लाइक टू इवन से हियर कि मैं पहली ग्रेजुएट स्टूडेंट थी एमएससी से ऑक्सफोर्ड की जो स्ट्रेट जीएम पोजीशन में ली गई वहाँ पे भी। तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज यूनिक फॉर मी आल्सो, माय वर्क एक्सपीरियंस। मैंने सबसे अच्छी चीज जो मॉम से सीखी है वो कि कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। तो मेरे पास ऐसा एक टाइम था जब मेरे को 2 जॉब ऑफर्स थे, एक मंडे टू फ्राइडे एंड एक वीकेंड का, सैटरडे एंड संडे बोथ। एंड मैंने दोनों को मना नहीं किया। मैंने कंटिन्यूसली 2 years बैक टू बैक इवन ऑन वीकेंड्स काम किया, क्योंकि मेरे को 2 डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा था। एक डिफरेंट सेक्टर हॉस्पिटैलिटी था और एक डेस्क जॉब इन टूरिज्म था विद ट्रिप एडवाइजर, एंड ट्रिप एडवाइजर इज अ वेरी बिग कंपनी। तो मेरे को किसी का कुछ भी नहीं छोड़ना था, तो मैंने एक्चुअली मैं दोनों कर लिया। व्हेन जब एक जेस्ट होता है काम करने का और सीखने का, वो था मुझ में, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा वो करके कि मैंने जो भी अंडर हॉस्पिटैलिटी अम्ब्रेला, मैंने हर चीज में, रेस्टोरेंट्स में काम किया हुआ है, होटल्स में काम किया हुआ है, टूरिज्म कंपनीज में काम किया हुआ है। तो आई हैव कवर्ड मेनी अम्ब्रेलाज अंडर दिस सेक्टर। एंड इसमें मुझे ये भी है कि with time I've learned ki what is the best practices in all of them, and different brands have a different theory, उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है आपके एक्सपीरियंस में। एंड अच्छा भी लगता है कि आप में बहुत नॉलेज है। एंड दिस इज नॉट टू praise myself or anything, but I feel blessed more than anything. It's a very blessed feeling कि आपको एक आइडिया है तो आप इससे ऊपर जा सकते हैं, आप इससे ज्यादा सीख सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं, तो अच्छा लगता है। और इसके बाद आपने मुझे पूछा था कि व्हाई वेजिटेरियनिज्म आई टुक अप। बबीता जी, आई वाज इन हॉस्पिटैलिटी, सो नेचुरली नॉनवेज बहुत कोर था हमारी कोर्सेज में, राइट? And I was always eating non-veg since childhood, like later, like since I was 10. So I used to eat meats and everything, but with time, around 2012, I left meats and I was only eating seafood and eggs अभी तक, लॉकडाउन तक पिछले साल, जब मैंने सडनली छोड़ दिया सब कुछ, एग्स भी छोड़ दिए एंड सी फूड भी छोड़ दिया। मंदिरा, आप ये जरूर बताइए, क्योंकि आप हमें बता रही थी कि कोई एक वजह है
जो किसी बहुत ही क्लोज अक्वेंटेंस और मैं कहूँगी फैमिली फ्रेंड ने आपको प्रेरित किया, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये प्रेरणा ज़रूर साझा करें, क्योंकि हमारे जो ग्रुप है उसमें शायद इस बात से और भी कोई प्रेरित हो जाए। आई वुड लाइक टू शेयर दिस। मैं खुद ही यही चाह रही थी कि मैं बोलना चाहूंगी। अब दिस इज अगेन, जैसे बबीता जी ने बोला कि आपकी आपकी खुद की मर्जी, आप कैसे अपने फूड हैबिट्स रखें। पर मुझे किसी ने बहुत लोगों ने, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स जैन हैं और उन्होंने मुझे बहुत बुक्स दी और बहुत कुछ कहा। मैंने कहा नहीं यार, हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए बस हम सी फूड खाते हैं। तो उनने फिर मुझे बोलना छोड़ दिया। और एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के मैं अपनी सिस्टर की फ्रेंड से फोन पे बात कर रही थी, तो उनने मुझे बोला कि हमने अपना सारा बिजनेस वेजिटेरियन कर दिया और उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो मैंने कहा अरे आप कैसे चलाएंगे, बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ सोसाइटी अब वेजिटेरियन है, आपको बहुत लॉस हो जाएगा। उन्होंने कहा हमें लॉस से अब कोई वो नहीं है, पर मैं इस पाथ पे नहीं चल सकता। तो मैंने कहा आप मुझे बताएंगे क्या आपको क्यों ऐसा लगा। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ऐसी लाइन बोली जो मुझे चेंज कर दिया। उन्होंने बोला आई डोंट वांट टू बी पार्टी टू समवन्स किलिंग एंड समवन्स सेलिब्रेशन। तो बहुत ये बढ़िया। लाइन मुझे बहुत हिट कर गई और उसके बाद मैंने बिल्कुल मन बना लिया कि किसी की सेलिब्रेशन के लिए आप किसी को मार नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। Eating is celebration. Eating is what gives you life, and you can't kill somebody for that. And उसके मतलब बाद भारतीय संस्कृति में जानवरों को खाना तो था नहीं, किसी भी सभ्यता में मैं कहूँगी नहीं था, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे चूँकि वेजिटेशन बहुत नहीं थी और कभी-कभी ऐसे मौके आते थे जब आप ऐसी जगहों पे होते थे जहाँ पे कुछ खाने को नहीं है, तो एनिमल फूड वाज़ ऑलवेज़ अ मैटर ऑफ इमरजेंसी। इट वाज़ correct. नेवर अ मैटर ऑफ चॉइस। और आज के युग में इट इज़ अ ग्रेट मैटर ऑफ टेस्ट, choice, and people crave for non-vegetarian food. तो ये जो आपने बात कही कि किसी को मार कर हम उसका सेलिब्रेशन करें, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि जिन जिन घरों में पीछे से बहुत समय से खाया जाता है, बच्चों को नहीं पता, बच्चों को स्वाद लग जाता है। हम भी खाते थे, मैं भी खाती थी, बहुत हार्डकोर नॉन-वेजिटेरियन थी। लेकिन जब एक बार आपको समझ आ जाती है और पता चल जाता है कि वो क्यों और क्या, तब मुझे लगता है कि हम उससे पीछे हट सकते हैं। किसी भी चीज़ से Exactly. पीछे हटना कोई मुश्किल नहीं है। लाइक अपने लेजेंडरी शेफ मंजीत गिल भी प्योर शाकाहारी हैं, जबकि सरदारों में, पंजाबियों में तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, मतलब और हमारे कायस्तों में बहुत खाते हैं, आपको भी पता है कि वी आर कंसिडर्ड टू बी मोर मुस्लिम्स दैन हिंदूज़। तो तो बहुत अच्छी बात है और आप इतनी यंग हैं और इस बात से आप इंस्पायर हुई। सो वेरी नाइस एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर Thank दिस you. Thank you. दिस कमिटमेंट टू योरसेल्फ एंड टू द सोसाइटी। बहुत-बहुत खुशी हुई मुझे। थैंक यू सो मच मंदिरा। जी, और आगे बताइए कि अब रॉक सॉल्ट में आप क्या कर रही हैं? क्या नया है? क्या कुछ खास तो है? नया मैं नया मैं मेरा बस मैं यही है बबीता मंदिरा जी। मंदिरा, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, उन सबको पता है कि मैं केक्स और बेक्स और कन्फेक्शनरी को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ। लेकिन मैं आज खुलासा करना चाहती हूँ कि क्रिसमस के मौके पे मैंने सोशल मीडिया पे शेयर भी नहीं किया था। मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है रम केक और मैं मंदिरा के सामने आपको बता रही हूँ कि मंदिरा को मैंने खास इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो उसमें मैदा नहीं होना चाहिए, उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए, उसमें अंडे नहीं होने चाहिए। मंदिरा सही है? यस। और मंदिरा ने इतना इतना अमेजिंग केक तैयार किया, मैं तो उसको मिठाई कहूँगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पैकेज किया था, बहुत ही स्वादिष्ट था, मैंने भी उसको चखा था, हालाँकि रम में पूरी तरीके से सराबोर था, लेकिन बहुत ही टेस्टी था और मैंने तो बस चखा था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि इन्होंने क्या तैयार किया है, सबने खूब खाया और बहुत-बहुत मज़ेदार था। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, मंदिरा तो अब आगे बताइए कि आप क्या बना रही हैं रॉक सॉल्ट में? तो टेकिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजिटेरियनिज्म, मैं बहुत सारी चीजें ऑफर करती हूँ अब लोगों को जो वो सोचते हैं कि इसमें ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो मैंने बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स निकाल के नॉनवेज डिशेस को भी प्रेजेंट करती हूँ।
जो अब वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स यूज करती हूँ उसमें, एंड वेजिटेरियन लोगों को भी एक बार जैसे एक चांस मिलता है ट्राई करने के लिए कि व्हाट इज देयर दैट पीपल लाइक इन इट, एंड कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये मटन डिश है या ये चिकन डिश है, जबकि ये सच नहीं है। मैं एक बात बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि जितना डिफिकल्ट वेजिटेरियन खाना बनाने में है, उतना ही इजी नॉनवेज है। इतना इजी होता है, लोग कहते हैं 6 घंटे में, 5 घंटे में, और आपको मैं बता रही हूँ सब्जी 1 मिनट से इस तरफ से उस तरफ हो जाती है। और बिल्कुल ये आप तभी सीख सकते हैं जब आप खुद कुकिंग करते हैं, कि इतना डेलिकेट होता है सब्जियों को हैंडल करना, इतना डेलिकेट होता है बिल्कुल वेजिटेरियन डिशेस की फ्लेवरिंग निकालना, कि आप नॉनवेज में तो आप मटन को छोड़ दीजिए, पानी में वो अपनी टेस्ट निकाल के आ जाएगा। पानी में आप दे बिल्कुल दीजिए, उसमें नमक डाल के दीजिए, वो स्टू बन जाएगी। पर आप ये वेजिटेबल्स में नहीं कर सकते। आपको उसका टेस्ट निकालने के लिए डिफरेंट स्पाइसेस, स्किल सेट्स और कुकिंग मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, एंड वही मैं प्रमोट कर रही हूँ रॉक सॉल्ट में। आप कभी भी मेरे से इन टच रह सकते हैं एंड मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं मेन्यूज पर्सनलाइज क्यूरेट करती हूँ, जिसमें आपके टेस्ट बड्स अंडरस्टैंड करके और आपको क्या चाहिए उस पे मैं सजेस्ट करती हूँ मेन्यू, एंड देन आई सेंड इट अक्रॉस। इसमें ये मतलब नहीं है कि मैं ट्रेडिशनल डिशेस नहीं करती। हम राजस्थानी थाली करते हैं, हम लखनवी थाली करते हैं, हम यूपी की थाली करते हैं। यूपी से मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर थे, तो वहाँ की बहुत सारी डिशेज हैं जो मैं रिप्रोड्यूस करती हूँ। उनकी रेसिपीज आज तक हैं हमारे पास, एंड आई मेक तो ऑल द आप डिशेज। तो मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी मंदिरा, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की बात आई है तो उनको कैसे हम जाने दे सकते हैं, तो थोड़ा जी। जिक्र कीजिए हमारे लेजेंडरी प्रधानमंत्री जो कि भारतवर्ष के लाल हैं, तो और लाल बहादुर उनका नाम था, मतलब नाम में भी देखिए कितनी कितनी खूबसूरती है। तो उस जी। ये जो लेजेंड है आपके साथ जो चलता है, इसका क्या आपके ऊपर प्रभाव है? सबसे पहली बात ये है कि जब जब से हम छोटे हैं हमने ये सुना है कि अम्मा और बाबूजी हमेशा एक चीज प्रमोट करते थे, वो ये था कि आप वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात कि आपको आपके पास जो है आप उसको यूटिलाइज करिए, और जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मांगने की कोशिश या लेने की या खरीदने की कोशिश ना करें। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैंने, अगेन आपको बिलीव नहीं करेंगे, और बड़ी मुश्किल से होता है, पर मैं इंकलकेट करती हूँ अपने प्रैक्टिसेस ऑपरेशंस में रॉक सॉल्ट के। जैसे मेरी दादी माँ एक कद्दू के साथ कद्दू के छिलके की भी सब्जी बनाती थी, तो वो भी वेस्ट नहीं होता था। तो जब भी हम कुछ मैं ऐसा कुछ बना रही होती हूँ, मैं ऑफर जरूर करती हूँ अपने क्लाइंट को, और नहीं तो फिर घर में यूज हो जाता है, पर हमारे यहाँ वेस्ट नहीं होता। बहुत बढ़िया। जितना भी छिलका वगैरह जो बिल्कुल यूज नहीं होता है, वो भी हम लोग इकट्ठा करके हम गाय को खिला देते हैं, ताकि किसी के पेट में चला जाए, एंड यू नो कि ये भी एक सॉर्ट ऑफ सेवा है, क्योंकि एनिमल्स मांग के नहीं खा सकते हैं। तो बिल्कुल आपको हर तरीके से एक सेवा, वो अगेन ये मेरी दादी माँ की ही वो है थिंकिंग, मेरी नानी की भी सेम थिंकिंग थी बिल्कुल, कि उस टाइम सब लोग ऐसे ही सोचते थे कि वेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। एक तो हमारी कंट्री भी बहुत डिफिकल्टी से निकली है आफ्टर इंडिपेंडेंस। लॉट ऑफ पॉवर्टी has been there before as well, in fact. And I think we should respect our fellow citizens who have less than us, and who are you know struggling to meet their ends. उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हम लोग अपना प्लेट में खाना फेंक के। आप जो भी बना रहे हैं आप उतना लिमिटेड ही बनाए, बट उस वेस्ट ना होने दे, और जो रह जाए वो किसी तरह किसी और को पहुंच जाए, चाहे वो क्यों ना स्ट्रीट डॉग्स ही हो, बट वो किसी के पेट में जाना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल एंड बिल्कुल एंड ये तो सबको पता ही है कि माय ग्रैंडफादर हैड स्टार्टेड द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द वाइट रेवोल्यूशन, एंड वाइट रेवोल्यूशन से अमूल अमूल का ये सारा प्रोडक्शन एंड ऑल, sort of enhanced, and the operating procedures bettered under him. And under the green revolution he almost made everybody fast on a single day, to make sure other people got food in the country. So this is something on a mass scale. If a person, एक इंसान भी आपको
ऐसे सोचने से मजबूर कर सकता है, तो हम एक दूसरे को तो कर ही सकते हैं, वन ऑन वन कर सकते हैं। अगर हम एक इंसान को भी इतना सोचने में मजबूर कर दें, जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे वेजिटेरियनिज्म के लिए किया, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट हेल्प टू द सोसाइटी। एक चीज मैंने और सीखी वेजिटेरियन होने के बाद कि जो एनिमल कल्चरिंग होती है, मैक्सिमम कार्बन प्रिंट उन्हीं का होता है। तो वी हैव टू स्टॉप, मतलब हमें किसी भी तरह कैसे भी इन्फ्लुएंस करके लोगों को बताना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल डैमेज बहुत ज्यादा है नॉनवेज से, नॉट जस्ट हेल्थ, बट वी आर रियली किलिंग आवर एनवायरमेंट बाय ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, बिकॉज उनके कल्चर में बहुत ग्रेन्स और वीट्स, ऑल द प्रोड्यूस इज बेसिकली यूज्ड फॉर फीडिंग देम, which could actually go to humans who are in need. So these things have to be known, ये सब बताना पड़ेगा। और आई थिंक दिस इज माई टेक, मैं जितने लोगों से मिलती हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, मैं एक बार जरूर बोल देती हूँ। अभी मैं ताई जी के यहाँ गई हुई थी, तो मैंने अपने कजिन से भी बताया कि मैंने इसलिए छोड़ दिया है, और उनको भी ये बात बहुत अंदर तक लगी, मुझे उनके फेस से पता चल गया था कि उनको ये बात बहुत लगी है कि आप किसी को मार के अपना सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ये गलत है, हर लेवल पे बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल हम बिल्कुल भी उसको वो नहीं कर सकते कि हम प्रीची नहीं हो सकते कि आप ये खाओ वो मत खाओ। सदगुरु बहुत अच्छा बोलते हैं कि कौन नॉनवेज खाते हैं और कौन खा सकते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि जिनकी बहुत नीड है, जिनका यही जरिया है खाने का और कोई नहीं है, सिर्फ उनके लिए होता है नॉनवेज। जो अपने हाथों से ग्रो करके वेजिटेरियन खा सकते हैं, उनको वेजिटेरियन ही खाना चाहिए। तो बिल्कुल थैंकफुली हमारे देश में हमेशा वेजिटेरियनिज्म की प्रथा रही है, तो उस वजह से हम ब्लेसेड है, हमारे पास इतनी रेसिपीज है। एवरी 50 किलोमीटर्स यू ट्रैवल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपकी रेसिपी बदल सकती है। तो हम बहुत बिल्कुल ब्लेस्ड है। एंड ये सिर्फ बिल्कुल सीखने की बात है कि आप क्या सीख के आप क्या कर सकते हो अपने नॉलेज के बारे में। तो मुझे ये बिल्कुल लगता है कि बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ थॉट प्रोसेस हैज बीन वेरी क्लियर कि हमें अपने साथ साथ सोसाइटी को भी कैसे बेटर करना है। इट इज अ गिव एंड टेक, इट्स इंटरलिंक्ड, वी हैव टू रियलाइज इट नाउ, सो एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया दिस इज मंदिरा बहुत बढ़िया या एंड यू आर टेकिंग दैट लेगेसी फॉरवर्ड वेरी ब्यूटीफुली और थैंक यू। इस समय मैं आपके साथ साझा करूंगी क्योंकि आपने कहा कि आप बहुत इंस्पायर्ड रहती हैं कि जी आयुर्वेद की एक पंक्ति है यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे मीन्स पिंड इज योर शरीर और जो ब्रह्मांड में हो रहा है जो कॉस्मस में हो रहा है वही हमारे शरीर में हो रहा है तो जो हमारे शरीर में हमारे शरीर की जो संरचना है मंदिरा वो इस प्रकार की है कि नॉन वेजिटेरियन फूड इज नॉट supposed to be for for intake ingestion करेक्ट। so and ingestion के लिए जब नहीं है तो डाइजेशन होना तो बहुत ही मुश्किल है और आज के युग में जब इतना सारा एनवायरमेंटल हैजर्ड है उसमें अगर हमारा खाना भी हैजर्डस होगा जिसके ऊपर हमारा कुक राइट ईट राइट मूवमेंट चल रहा है तो आपको पता है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो आलू की तरह प्याज की तरह हर जगह आपको दिख जाएंगे दे आर ग्रोइंग एज मच एज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग तो उसी को हमें काम करना है और उसी डगर पे हम चल रहे हैं मंदिरा इसके साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने विदेशी एजुकेशन ली you took your hospitality education from Oxford Brookes. So, what was the reason that you left India and decided to study there? वेरी ऑनेस्टली बबीता जी, मेरे को उस टाइम जो एडमिशन मिली थी, मैंने IHM पूसा के लिए दिया था, जो ये कंट्री वाइड एग्जाम होता है, आई कुडंट क्लियर इट। और इतनी हरी थी कॉलेज ज्वाइन करने की, कहीं ना कहीं तो ज्वाइन करना चाहिए वरना मैं ही रह जाऊंगी पीछे। तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स में मेरी एडमिशन हो गई थी, तो तब मैंने वो ले लिया। और उसके बाद ये चॉइस, मेरे टाइम पे इतनी चॉइस नहीं थी कि आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की, जैसे आज बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, एंड आई फील चिल्ड्रन आर वेरी लकी कि आपको बाहर जाने की, मैं और मेरी सिस्टर हमेशा ये बोलते हैं
गिवन अ चॉइस, अगर आज हम लोग पढ़ रहे होते तो हम इंडिया कभी छोड़ के बाहर नहीं जाते पढ़ने के लिए, बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। बट उस टाइम ऐसा था कि कहीं मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था, और जहाँ मुझे एडमिशन मिला वो बाय गॉड्स ग्रेस सबसे वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी में मिल गया। और लग रहा था उस टाइम पे कि बस इसको नहीं छोड़ना चाहिए, और एमएससी में मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, तो बस वो इतना डबल वैमी हो गया कि बस मैंने यही से करना है। और उस टाइम बिकॉज इतना मेरे आई ग्रेजुएटेड इन 2005 फ्रॉम बीएससी, एंड उस टाइम बहुत मायने रखता था कि आपने ऑक्सफोर्ड बुक से किया है, इतनी बड़ी बात है आपके पूरे करियर में। मैं आपको ये यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि मोस्ट ऑफ माय टाइम आई वेंट टू अ कॉन्वेंट स्कूल। अब यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्वेंट स्कूल में आपको ये कहीं ना कहीं आप इनहेरिट कर लेते हो कि आपका जो कल्चर है ये बैकवर्ड है, और ये विदेशी कल्चर बहुत ही अच्छा है। एंड मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि मेरे में भी था, कि मैं ये सोचती थी कि बस किसी तरह बाहर जाऊं और ये करूं और वो करूं। और जबकि मेरी मम्मी उस टाइम भी हमें बहुत समझाती थी कि ये इसलिए हो रहा है इंडिया में क्योंकि वो अपना ब्रांड बेचना चाहते हैं। और हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आता, मम्मी अब वो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, आपको ग्लोबलाइजेशन नहीं समझ में आता, ये बोलते थे हम मम्मी को। हमें आज भी बोलते हैं, हमारे घर में हमारे बेटे आज भी बोलते हैं। एंड पता है आपको, बहुत टाइम लगा और मुझे दुख लगता है कि मेरे को ये बचपन से नहीं समझ में आया है कि आपकी इनहेरेंटली आपको अपने कल्चर से खींच लिया जाता है एजुकेशन के थ्रू, जो अनफॉर्चुनेटली 50 इयर्स में पिछली गवर्नमेंट ने नहीं चेंज किया। And they have taught us things which are downright untrue about our society and our culture. जो चीजें हम लोग को बचपन से आनी चाहिए, योगा। आप ये देखिए, दुनिया योगा कर रही है, पर इंडिया में योगा करें तो मतलब ऐसा हो जाता है कि आप तो बहुत ही बैकवर्ड है, आप किस फॉर्म की, आप जिम क्यों नहीं जा रहे, आप ट्रेंडी नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो दुख दुख देती हैं। और आपको जितना आप पढ़ते हैं अपना कल्चर के बारे में, आपको पता चलता है कि वहां पे चाय लाटे पी रहे हैं, हल्दी मिल्क है उसको चाय लाटे बोलते हैं कनाडा और यूएस में। अब गोल्ड हमारे यहाँ मिल्क। तो बचपन से पी रहे हैं, हाँ गोल्डन मिल्क। अब हमारे यहाँ बचपन से पी रहे हैं, पर हमारे यहाँ तो इसको भाई बोल देते हैं कि ये इसमें टेस्ट नहीं है वो। अब कोरोना हुआ तो सब पी रहे हैं, चुपचाप पी रहे हैं, बात नहीं कर रहे उसके बारे में, फिर भी पी तो रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन है जो हमें किसी तरह चेंज करनी है, ये सिर्फ एजुकेशन के थ्रू हो सकती है। और प्रमोशन ऑफ आवर कल्चर इज इम्पोर्टेंट नॉट बिकॉज वी आर नॉट लिबरल इनफ, बट बिकॉज वी वांट टू बी लिबरल इनफ। लेट मी टेल यू, बिल्कुल। ये जो क्लीशे है ना कि हमारा कल्चरल लिबरल नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है कि आप हमें ही बताना चाह रहे हैं कि हमारे खाने को आप यूज करके अपना तो आप खुद अच्छा बन रहे हैं, और हमें बोल रहे हैं कि आपका खाना खराब है। एक मेरी फ्रेंड थी जो जिसने जो हम लोग अंग्रेजों के साथ बैठे हुए थे, तो अंग्रेजों ने कहा इंडियंस ईट वेरी लेट, दे ईट एट 10। तो उसने कहा yes, and thanks to the Raj who did not allow the servants to eat before after they've had dinner। तो सोचिए हमारा एक कल्चर है जहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग को इस लेवल पे लाके रख दिया कि हमारी इंटेग्रिटी ही नहीं है, हमारा कोई बैलेंस नहीं है, और हमारी कोई वर्थ नहीं है। This is something which we need to realize with time, that copying the Western world or promoting their political agenda over ours is not taking you anywhere internally or externally. This is a major agenda which people are मैं अंदर ही अंदर कितनी फूली नहीं समा रही हूँ। आई एम एक्सटैटिक बिकॉज मंदिरा, हमारे ग्रुप में हमारी जो कम्युनिटी है उसमें 50 के ऊपर की मैं हूँ, तो लोगों को लगता है हाँ भाई यहाँ तक आते आते तो लोगों को इतनी समझ आई जाती है। लेकिन आई एम सो हैप्पी टुडे कि आज हमारे पास एक युवा वर्ग की एक प्यारी सी लड़की है जो इतनी बढ़िया बातें कर रही है।
और हमारे सारे मेंबर्स सुन के यही सोच रहे होंगे कि शायद मैंने इनको कुछ इंजेक्शन लगाया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है ही ऐसी, और बदलती गई। देखिए, चेंज इज द एसेंस की ग्रोथ, ग्रोथ तभी होती है। आज एक मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, उसने सुबह-सुबह एक बहुत खूबसूरत कोट भेजा था, अंग्रेजी का था मंदिरा, और उसमें उसका जिस्ट मैं बताती हूँ कि एक नदी जो है वो सागर के सामने खड़ी हुई है, और उसको सागर में मिलने के लिए, मतलब मिलने के लिए वो सोच में पड़ी है और अपना पीछे का रास्ता देख रही है कि मैं इतनी दूर से पहाड़ों से मियांडर करती हुई यहाँ तक पहुंची हूँ और अब मैं इसमें मिल जाऊंगी। सोचते 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 फिर वो उसमें मिल ही जाती है, क्योंकि उसको उसमें मिलना ही है। और ये सोच के कि वो सागर में मिल नहीं रही है, वो खुद सागर बन रही है। तो यही बात है कि ये जो हमारी हमारी जो संस्कृति, समझ में आया ना कि अब वो सागर हो गई, वो नदी नहीं है। तो सागर में मिलने का मतलब है कि आप खुद सागर हो गए। और जो मंदिरा बातें कर रही है, ये उस शिक्षा प्रणाली की बात कर रही है। और ऐसे ही लोग जो हैं, लीडर्स हैं, जो आगे लेकर जाएंगे हमारे देश को, और हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जो संस्कृति है, उनमें वो सारी चीजें जो हमारी थी। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि हमारे देश में तो सूर्यास्त के बाद कभी खाना खाया ही नहीं जाता था, लेकिन जब इन्वेडर्स आए, मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, जो लोग भी यहाँ पे आए अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, तो जो गुलाम होते हैं उनका बहुत ही बुरा हश्र होता है। और हश्र तो आजादी के बाद भी काफी बुरा हुआ, लेकिन चलिए, उसमें भी हमें सूरज की किरणें ढूंढनी है। और अब समझ में आया, देर समझ में आया, कुछ कोई बात नहीं, जब समझ में आ जाए, जब समय अच्छा हो, तो हमें इन चीजों को समझ के आगे लेकर जाना है। मैं सभी से कहूंगी यहाँ पर कि आप लोग भेड़ चाल में ना फंसे। देखिए, एक मॉडर्न ज़माने की, विदेश की पढ़ी हुई, एक बहुत ही सुसंस्कृत परिवार की लड़की, जिसको आज हमने दीवा टॉक्स में इनवाइट किया है, वो बात कर रही हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में हम आपके साथ बात करते हैं रूबरू होके, हर दिन प्रैक्टिकली यही संदेश होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक उम्र चाहिए आपको इन बातों को समझने के लिए, बस समझ चाहिए, और उस समझ के पीछे की जो विज्ञान है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। मंदिरा, और बताइए, माँ के बारे में कुछ बताइए। नीरज जी के साथ तो हमारा एक बहुत अच्छा एक एक रिलेशनशिप है, मिल नहीं पाते ज्यादा, बात नहीं पाती, लेकिन एक परिवार की तरह है। तो माँ के साथ आपका कैसा रहता है, उसके बारे में भी जरूर चर्चा कीजिए। बहन के बारे में, पिता के बारे में, भाई के बारे में, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए, और किस तरीके से आपका दिन होता है, व्हाट इज योर रूटीन लाइक, और किस तरीके से आपका अपना वर्क लाइफ को कैसे इंटीग्रेट करती हैं, क्योंकि मैं बैलेंस नहीं बोलती हूँ। सो हाउ डू यू इंटीग्रेट, एंड व्हाट इज योर फाइनल 2 to 3 years का गोल क्या है, किस तरीके से आप मेजर तरीके से अपनी सोसाइटी को probably you want to bring a change in that. बिल्कुल बिल्कुल, सो दैट विल बी माय प्लेजर एक्चुअली। माय मॉम हैज ऑलवेज बीन अ वर्किंग मदर। मेरे फादर की डेथ 87 में हो गई थी। ही यूज्ड टू वर्क इन विद टाटा स्टील, इंडियन कॉर्पोरेट, एंड मेरे पापा की भी बहुत इंटेग्रिटी थी। वो सरनेम शास्त्री नहीं यूज करते थे, वो अशोक कुमार के नाम से काम करते थे। एंड आज भी उनके फ्रेंड्स उनके बारे में यही बोलते हैं कि वो उन्हें कभी शास्त्री नेम और लेगेसी का कभी यूज नहीं किया है। एंड सेम विद माय मदर, मेरी मदर ने बहुत लग के सोसाइटी में काम किया है, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड अंडर सोशल क्लासेस एंड ऑल ऑफ दैट। एंड मम्मी से बहुत सीखा है। बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रॉक सॉल्ट हियर, मैं बताना चाहूंगी कि मेरी मोस्ट लर्निंग मम्मी से हुई है। माई फर्स्ट गुरु वॉज माई मदर, एंड शी स्टिल माई गुरु। लास्ट वीक तक मैं उनसे कुछ 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 पूछ ही रही थी, टेक्निकल चीजें किचन में। आप सोचोगे कि एक प्रोफेशनल शेफ होके आप अपनी मॉम से क्या पूछ सकते हैं। मेरी मॉम आज भी मेरे लिए मुझसे ज्यादा प्रोफेशनल है किचन में, एंड शी इज अमेजिंग। शी हैज अ लॉट ऑफ पेशेंस टू टीच। बेस्ट पार्ट इज कि शी इज वेरी एजुकेटेड, एंड वो क्या करती है कि वो मुझे एजुकेशनल लेवल पे भी समझा देती हैं कि अच्छा, जब हल्दी ऐसे मिक्स होती है तो इसका ये क्रिएशन हो जाता है, इससे ये हो जाता है। उससे आप अपनी डिशेस में भी डिफरेंस ला सकते हैं, बट यू आल्सो हैव द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट गिव्स द डिश अ न्यूट्रिशनल वैल्यू। अगेन माय मॉम इज समबडी जो बिल्कुल भी वेस्ट अलाउ नहीं करती हैं। तो बचपन में तो हम लोग लड़ बैठते थे कि पंपकिन के छिलके की सब्जी
बच्चों को कौन खिलाता है? तो ये हाँ, अब ये हाल आ गया है कि अब हम लोग खुद मांगते हैं मम्मी से, बहुत सारी चीजें हैं जो मम्मी से सीखते हैं। अगेन ये इनिशिएटिव ऑफ ये कि जो भी घर में बच जाता है, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं, वो गाय को मम्मी खुद देने जाती हैं। तो ये सबको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे हमारे यहाँ इम्पोर्टेंस दी जाती है। कि हमारे यहाँ मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ में मन रखती हैं, और उसमें हम थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि आप किसी और जीव को खिला रहे हैं तो आप भगवान को ही खिला रहे हैं जैसे खाना। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस है। Again, this is something to do with the way you're trained and how you are inculcate certain values. एंड मम्मी से मैंने हमेशा यही सीखा है कि आप लिमिटेड में भी क्या क्या बना सकते हो। आपको कभी भी मम्मी ये बताती हैं कि जब जैसे मेरे पापा कभी कभी अपने फ्रेंड्स को ऑफिस से इनवाइट कर लेते थे, कहती थी घर में कुछ होता ही नहीं था, फिर भी जो भी होता था उसको मिक्स करके मैंने कभी कटलेट बना दिया, कभी दाल बना दी, कभी। तो ये चीजें आपको बचपन में कहानी सुनने में अच्छी लगती है, पर आपको ये नहीं रियलाइज होता कि आप इतना नर्चर कर चुके हो इसको कि आपकी जब सिचुएशन आती है वो किचन में कि कोई बाहर आ गया है और आपको कुछ देना है, तो आप एक्चुअली में वो यूज करोगे story as a background to what you know, and you can create something. The confidence of creating something from what you have in the kitchen is what I've learned from her. It can be one ingredient, it can be two ingredients, and it can be 100, but how to choose the best and make the best out of it is what I've learned from her. Then I have a sister who's older than me. She's into digital marketing, and it runs by the name Unicorn Creative. And again, my sister's success coach bhi hai, and she is again a very big role model in my life because she is always dealing with the dealt with situations and been like a protective mother when mummy was away in office. तो मेरे पापा की जब डेथ हुई थी 87 में, तो मम्मी जाती थी ऑफिस, और मेरी सिस्टर हमारे हमारे को हमेशा ध्यान रखती थी, मेरे और मेरे छोटे भाई का। और आप ये भी समझ सकते हो कि मेरा फर्स्ट सैंडविच मेरी शायद सिस्टर ने ही सिखाया होगा कि उसमें केचप लगाओ, मक्खन लगाओ, खा लो। तो भूख लग रही होती थी, मेरी सिस्टर हमें ये सिखा देती थी। और जनरली शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड एक मेरे करियर चूज करने के लिए और मेरा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ऑडियो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मेरे ऑडियो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ओके, इज इट बेटर? You sit closer, so as you moved away, thoda. Is it better now? Yes, this is better. Okay. So my sister's again very professional with her approach to work, and she's always guided me correctly how to establish yourself ethically and obviously in terms of business when you're doing something. And I take her as a very successful business person as well as a very learned human being. She has an idea, उनको हर चीज का आइडिया है, और वो एक उनकी एक जो नेचर है, उनका नेचर हमेशा हर चीज बैलेंस करके चलना है। और वो चाहे आप उनकी सिस्टर ही क्यों ना हो, पर अगर आप गलत हो गए तो वो आपके मुंह पे 100 लोगों के सामने बोल देंगे कि वो आप गलत हो और ये सही है। तो इस लेवल पे ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी है। अगेन बाबूजी की ये क्वालिटीज हैं जो हम सब में आई हैं अपने अपने तरीके से। तो ये है। और मेरा छोटा भाई है, he's doing a lot of things. He's into real estate. वो ब्रिक्स को हेड कर रहा है इस वक्त। He's a chairperson for BRICS, and he is a member in many universities. Showing young people कि how to have international relation with other countries. तो अगेन समथिंग हम तीनों एक ही उस पे है कि दूसरों की कल्चर को भी इनकलकेट कर सकते हैं, अच्छी चीजें दूसरों के कल्चर से भी ले सकते हैं। मेरा भाई उस लेवल पे गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड उनकी वाइफ है, शी इज अगेन माय भाभी, शी इज ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर, and she runs her own writing and marketing sort of a कंपनी, एंड वो अपना करती है। अभी तो शी इज वेरी बिजी बिकॉज मेरे भाई का पिछले 2000
जुलाई में बेबी हुआ, so 2019, so अभी only 1.5 years old. His name is Sayansh, and I have a younger sister who was adopted by my mother last year, and she's 5 years old. Oh, I didn't Yes, know that. अच्छा, ये yes. तो बहुत खुशी की बात है. Her वाह. name is Anya. She's like a little baby of our house, and so is Sayansh. हम सबको entertain रखते हैं दोनों मिलके. So this is fun. अच्छा. Yeah. वाह वाह वाह, क्या बात है. 3 बेटी, 4 बेटियां मैं कहूंगी. तो Yes. पांचों का 5 क्या, नीरा जी, मंदिरा, महिमा और भाभी का नाम क्या बताया? Malvika. मालविका. तो 4 तुम हो गए और 5वीं आद्या आ गई. Yes. Yes. बहुत Yeah. बढ़िया, बहुत बढ़िया. बहुत So this is खूबसूरत about my family बात है. and how I कुछ cook. और कहना, कुछ और कहना चाहोगी? मैं I think work-life balance जो आप कह रहे थे, I पास आ think जाओ ये मंदिरा, बहुत. आपकी आवाज. अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? हाँ हाँ हाँ, डोंट गो फार. हाँ. हाँ हाँ. Work-life balance is बहुत लाइक इम्पोर्टेंट. मतलब मैं उनमें से हूँ जो मैं ये सोचती हूँ कि स्पेशली एज अ वुमन, I'm not so concerned about the men, but I'm telling you as a woman that you have to work out, you have to have a balanced diet. आप अपने बारे में सबसे पहले सोचिए, क्योंकि आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं तो ही आप किसी और का ध्यान रख सकते हैं. जैसे आपको प्लेन में बोलते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क अपने आप पे लगाइए, ये पूरी लाइफ की एक ही सोल्यूशन है पूरे लाइफ का. आप अपने आप का ध्यान रखिए मेंटली, physically. Mentally is also very important these days because we see a lot of horrid things happening here and there, तो वो हमें इफेक्ट कर जाता है और हमें पता नहीं चलता है. बट आपको अपना ध्यान रखना एंड यू नो, सो उसके लिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ, डाइट कंट्रोल, एंड ऑब्वियसली आई परस्यू माई हॉबीज. माई हॉबी एक्चुअली इज कुकिंग. सो आई एम वन ऑफ दोज लकी पीपल जो काम करते हुए भी इतनी खुश होती है कि बिकॉज़ मुझे काम अपना काम नहीं लगता है. आई एम वेरी हैप्पी. देयर आर टाइम्स आई डू गेट स्ट्रेस्ड, डोंट गेट मी रॉन्ग, व्हेन आई हैव बिग ऑर्डर्स, एंड माय मॉम इज़ देयर टू ऑलवेज़ सपोर्ट मी इन दैट वे. यू नो, शी टेल्स मी कि अच्छा टेंशन मत लेने लगना वरना तुम अपने आप का हाथ काट लोगी, ये कर लोगी, वो कर. तो कुछ ना कुछ रहता है. ये फैमिली सपोर्ट इज़ अमेजिंग, टच वुड अगेन. एंड फ्रेंड्स सपोर्ट, आई लव मीटिंग माय फ्रेंड्स. मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो जब टाइम मिलता है मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ. आई एम नॉट अ वेरी you can say night person, so I don't like to go out too late at night, but I love spending daytime up to late evenings with my friends if I can. मतलब अगर टाइम मिल जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और हम लोग बहुत सारी चीज़ें, कुछ मेरे फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं, तो हम लोग सब मिलके डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं. एंड उसमें ये भी होता है कि आप दुनिया में क्या चल रहा है सबके पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हो, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स. मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, निटिंग एंड क्रोशे बहुत पसंद है. तो ये सब हॉबीज है मेरी. जब टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ. आजकल ये न्यू वेब सीरीज वगैरह आ गए तो कोई फ्रेंड बहुत कुछ रेकमेंड कर देते तब जाके मैं देखती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ स्क्रीन पर्सन. सो ये मैं लैपटॉप और कंप्यूटर से भी बहुत भागती हूँ. तो अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं ज़रूर कोई ना कोई अच्छे वेब सीरीज फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, विच इज़ अ मेजर फेलियर. मेरा दिन पूजा के बिना नहीं निकलता, बाय गॉड्स ग्रेस अगेन. भगवान की बहुत कृपा है कि मेरी पूजा हो जाती है दिन में. और ये अगेन मेरी दादी माँ और नानी और मम्मा से ही आया है कि ये मम्मी ने कभी फोर्स नहीं किया कि पूजा करना है, पर हमें अपने आप ही आ गया और अच्छा लगता है करना. और इसकी इम्पोर्टेंस आपको तभी समझ में आ सकती है जब आप कर चुके हैं. मैं ये बिल्कुल नहीं बता पाऊँगी कि ये मेरे लिए क्या था और क्यों चेंज किया और क्यों मैंने पूजा शुरू करी या प्रेयर. प्रेयर इज़ सो इम्पोर्टेंट इन माय लाइफ. आई वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस दैट बिकॉज़ यू कैन ओनली feel it when you do it. It's like meditation. Um, everybody has their way of meditating or going into the quiet. So this is mine, and I love reading the Ramayana, which I do every day, and Gita is something that I've read a few times. I think वो तो ज़िंदगी भर आप पढ़ते रह जाएँगे, फिर भी आप कुछ नया ही सीखेंगे. तो and how to, you know,
अपने ठाकुर जी की बातें भी बहुत मन में लेके चलती हूँ। जैसे जब कभी किसी बात से दुख लगता है तो ठाकुर जी ने बोला है कि अगर आप कभी भी दुख करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मुझ पे विश्वास नहीं किया। तो ये चीज़ें मुझे अ, हमेशा आगे बढ़ा देती हैं, हमेशा ये ध्यान रहता है कि अ, दुःख करने से का कोई रीज़न नहीं है बिकॉज़ ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ हैं। बस यही रहता है मेरे मन में। अ, मैं अपनी आखिरी बातें बाद में कहूँगी। मंदिरा, बैक टू रूट्स, हमारा जो एनजीओ है लेट्स गिव बैक के साथ आप कुकरी कॉन्टेस्ट के साथ जुड़ी 2016 में, और उसके बाद अगले साल आप एज अ ज्यूरी आई, और उसके बाद 2 सालों में आपको इनवाइट किया था, पर आप थी नहीं, शादी थी। एक बार तो जी, घर में शादी थी, आगरा जाना था, मुझे याद है। और पिछले साल भी कुछ हो गया था, पिछले से पिछले साल, मतलब कि आप नहीं जी, शामिल हो पाई थी। तो आपका शादी जो 2-3 साल का अनुभव रहा है हमारे कार्यक्रम में, कैसा रहा मंदिरा? क्या लगा आपको? क्या फ़ील हुआ? क्योंकि आप तो बहुत कार्यक्रमों में जाती हैं। बैक टू द रूट्स इज़ समथिंग मतलब हमेशा मम्मी और मैं किसी तरह जुड़ने की भी खुद भी कोशिश करते हैं। सिर्फ़ इनवाइट का भी वेट नहीं करते। हम अपने आप ही खुद सोचते हैं कि किसी तरह हम आपकी बहुत बातें करते हैं बबीता जी कि आपके इनिशिएटिव फ़ेसबुक पे मैं बहुत फ़ॉलो करती हूँ मैं आपको। एंड आई थिंक ये सोशल मीडिया का अच्छा एक वो है देन कि आप जो बहुत चीज़ जो आपको इंटरेस्ट करती है उससे आप एसोसिएट कर सकते हैं। मुझे याद है आज भी कि कुछ सालों पहले आपने मुझे कॉफ़ी पे इनवाइट किया था, जहाँ आपने मुझे अपने व्यूज़ शेयर करे थे फार्म हाउस के और हाउ आपको एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना था और हमारी आँखों के सामने आपने ये कर दिखाया है टू sort of get together with women who have the knowledge of you know traditional whether it's food recipe it's you know culture or whatever in your own way and I think back to the roots is one of those chapters in India jo especially in North India and I hope we take it to different states so that language is not a barrier and we can put a representative there because हमें नॉलेज हर स्टेट से इंटरशेयर करना बहुत ज़रूरी है ये आपके बैक टू द रूट्स ये सिर्फ दिल्ली, नोएडा, गुड़गाँव का नहीं रहना चाहिए ये पूरे इंडिया का होना चाहिए स्पेशली कश्मीर में ऐसे क्योंकि वहाँ पे बहुत स्पीड से चीज़ें चेंज हो रही हैं एंड उनके रूट्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं एंड आई थिंक अगर कोई वहाँ पे नहीं सँभाल पाएगा तो काफ़ी लॉस हो जाएगा हमारे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का एंड दिस बैक टू द रूट्स is actually a backbone to women in our country. Please associate yourself to it. You learn so much out of her. You learn so much out of her way of thinking and how she collaborates on the most human level and kind level. I mean, it's amazing. आप personally कभी नहीं मिले तो आप इनसे मिलके आपको ऐसा लगता है जैसे बस आपकी ऑरा बदल जाती है और she's amazing in her own way she's she teaches you and not just teaches you she just talks and you know that it helps you and people around you so back to the roots is very integral and I would like to help in any possible way जैसे आप चाहती हैं कि हम इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं it can be through work it can be through service and I know through your own post that आप इतने लोगों को जो स्पेशली विमेन जिनको जो प्रॉब्ली बहुत शाय रही होंगी आपने उनको कैसे फॉरवर्ड किया है and help them understand their own value so that they can again have some value of existence ये सिर्फ existence नहीं है and how to promote that and इतने level पे ये सब चीजें आपको change कर देती हैं कि there are very few people who are doing that and I think you are amongst the topmost in our country जो ये कर रहे हैं and it's such a great initiative uh, and I'm very glad आपने मुझे शुरू से इसमें अपने साथ रखा है and I remember I just went as a mummy's guest in one of your functions and I happened to just love it so much मैंने कहा मम्मी मुझे भी इसमें तो कुछ करना ही है तो मेरी मम्मी ने आपसे सीधे बात करा दी थी तो तब तो भी and I'm so glad we met that day कि Yes. अभी कई लोगों से मैं बोलती हूँ आपके इनिशिएटिव के बारे में कि ये सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में नहीं है कि आप अपने ट्रेडिशनल रेसिपीज से बट इट्स गॉट अ लॉट टू डू विद फार्मर्स एंड हाउ दे आर
integral part of our culture, and how we are learning from them, and especially the village sort of methods of skills and cooking, and how you bring them up on a international platform like Facebook, where not only Indians सारे देख रहे हैं, international भी लोग भी देख रहे हैं. तो it's just something which is amazing, and I congratulate you every day about this. This is a phenomenal process that you've undertaken, and I wish you a lot of luck in this. बहुत बहुत धन्यवाद मंदिरा. मेरा डोपामाइन लेवल तो आज का, मतलब आज का क्या, पूरे हफ्ते का फुलफिल हो गया. थैंक यू सो मच इतने प्यारे शब्दों के लिए. और मैं ये भी कहना चाहूंगी, बताना चाहूंगी तुमको कि 2018 से हम इसको नेशनल लेवल का बना चुके हैं. सो ना हो जाए कुकरी कॉन्टेस्ट को हम 5 सिटीज लेकर गए. 5 स्टेट्स इनफैक्ट, कोलकाता, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लखनऊ. सो वी वेंट टू 5 डिफरेंट सिटीज, देहरादून. और लॉकडाउन में हमने उसको मिट्टी की खुशबू पिछले साल करके किया, जिसमें कि हम 12 स्टेट्स को हमने कवर किया और कश्मीर भी उसमें था. और बिल्कुल तुमने सही कहा मंदिरा कि मैं बहुत लेवल के कम्युनिटीज के साथ काम कर चुकी हूँ, लेकिन इस समय जिनके साथ काम कर रही हूँ, जो सिंपल होम मेकर्स हैं, जिनके अंदर शायद कहीं हिचकिचाहट बहुत थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, शायद कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं था, तो वहां की जो जमीन को तैयार करना एक अपने आप में चैलेंज है. लेकिन ये चैलेंज बीड़ा मैंने उठाया है, क्योंकि यही लोग हैं जो कुछ चेंज ला पाएंगे. बाकी तो हम जो है बहुत होपफुल हैं कि चीजें बदल रही हैं और बदलेंगी. और आप जैसे लोग जब हैं यंग लीडर्स, तो अवश्य आई एम श्योर दैट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. आपको पता है मंदिरा, दीवा जो है हमारी, वो एक ऐसी शख्सियत होती है जिसके अंदर की जो क्वालिटीज हैं, वो उसका एक डिफरेंट ऑरा होता है. वो एक बहुत ही एनर्जी देता है. और उसकी जो खूबसूरती वो किस वजह से है, वो सारी बातें आज आपने निकाली हैं, जो मैं आपको स्क्रीन से हटाने के बाद बोलूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका डोपामाइन लेवल मेरे से थोड़ा कम रहे. Thank you so much. 1 घंटे की वार्ता हो चुकी है और लगता है कि अभी भी समय कम है. आई वुड वांट मंदिरा टू लीव अ मैसेज फॉर एवरीबडी हु इज seeing you, watching you and listening to you. Bilkul. I wish everybody who's associated to Back to the Roots, and otherwise associated to Babita ji in any way, to have one basic message which I had mentioned earlier, ki take care of yourself, prioritize yourself, and because if you take care of yourself, you can take care of others. And please give a thought process to how our culture needs that sort of attention, which we have not been able to give since a long time, because it was not given in our education system. हमारे कल्चर को बहुत थॉट प्रोसेस और बहुत नीड चाहिए, तो प्लीज गिव दैट. एंड अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए हर प्लेटफॉर्म में, चाहे वो फेसबुक हो, एनी सोशल मीडिया. कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, पर आपको अपनी इंटेग्रिटी तभी आप मेंटेन करेंगे जब आप अपने आप की खुद की इज्जत रखेंगे. आप अपने आप की इज्जत नहीं रखेंगे तो कोई और आपकी इज्जत नहीं करेगा. सेम विद आवर कल्चर, आप अपनी कल्चर की इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी भी कोई इज्जत नहीं करेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैं बिल्कुल खुले मन और खुले दिल से हमेशा सबको बोलती हूँ, अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अपने देश की इज्जत अपने हाथ में है. और बाबूजी का ये उसमें रहता है मन में कि बाबूजी ने भी अपनी स्पीच में ये बोली थी कि सबसे बड़ी इंटेग्रिटी होती है अपने देश की रिस्पेक्ट, और ये किसी को नहीं भूलना चाहिए. आज कहीं पे भी हम लोग चले जाए, कोई भी देश हमसे ऊंचा हो, जीडीपी ज्यादा हो, जो भी हो, पर हमारा देश है. जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके अलावा हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, सेम हमारे देश के बारे में. तो डोंट लेट एनीबडी डिसरिस्पेक्टेड, डोंट डिसरिस्पेक्ट. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. A young leader of this country, a legacy, daughter of a legendary family, पोती श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, माँ नीरा शास्त्री जी, पिता अशोक कुमार जी, बहन भाई सबका जिक्र किया. मंदिरा, आज हमारी दीवा टॉक्स में आके आपने 4 चांद लगा दिए. बहुत बहुत धन्यवाद. एंड गॉड ब्लेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
तो वैसे तो ये हमारी बिटिया की तरह हैं, लेकिन अगर सच में मेरी बायोलॉजिकल बेटी होती तो शायद यही सब बातें कर रही होती जो मंदिरा आज कर रही थी। शाकाहार की, सस्टेनेबिलिटी की, फार्मर्स के साथ काम करने की, अपना ध्यान रखने की, अपने काम में किस तरीके से निष्ठावान होने की, अपनी संस्कृति की खुद खुद इज्जत करने की, ताकि जब तक आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो आप हम मेरी यही बातें हर दिन सुनते हैं जो शायद आज मंदिरा 1 घंटे की वार्ता में कह गई। तो सच में इससे इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकती हूँ कि शायद कहीं न कहीं ये जनरेशन, ये एज गैप हो सकता है, जनरेशन गैप हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं माइंडसेट बिल्कुल सिंक में है, एक साथ चल रहे हैं। तो इतनी प्यारी दीवा को आज आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। जनवरी महीने की हमारी दीवा टॉक थी ये, और आशा करती हूँ और आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि आप सबने बहुत एन्जॉय किया होगा। इनका रॉक सॉल्ट वेंचर है, उसको फॉलो कीजिए, देखिए कि वो क्या और कैसे तैयार करती हैं, और बताइएगा कि आपने उससे क्या सीखा। उनको भी बताइएगा कि आपको क्राइटिट्राइट से हैं, बैक टू रूट से हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए माधुरी, शिप्रा, शालिनी, जितने लोगों के मैं नाम देख नहीं पा रही हूँ, गीता, रीना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। शेफ सुनील सोनी आए, शेफ परिंदर सिंह आए, नेहा आई। आप सबने समय निकाल के आज की दीवा टॉक्स को सुना। रियली ग्रेटफुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। धन्यवाद।